आज के टाइम में ऑनलाइन से पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। पर इसके लिए आपके पास एक सिंपल तरीका होना चाहिए। सिंपल तरीका है यूनाइटी। यूनाइटी से आप बहुत अच्छी तरीके से पैसा अर्न कर सकते हैं, पर इसको यूज़ करने के तरीके अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको क्लियरली सारी चीज़ें बताता हूँ यूनाइटी के बारे में। और आपका अकाउंट लॉक होने की समस्या भी काफ़ी सारे लोगों को होती है, क्योंकि वो लोग वीडियो को कम्प्लीटली नहीं देखते और फिर उनके बात समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से वो गलती कर जाते हैं और उनका अकाउंट सस्पेंड होने लगता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा अकाउंट है ये मैंने कब से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखें तो मिक्स टेक्निकल 1 यहाँ पर लिखा है, दिव्यांग भाई यहाँ पर लिखा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर अगर जाकर देखें तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो अकाउंट है काफ़ी महीनों से मैं इस अकाउंट पे वर्क करता हुआ आ रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्मार्ट अर्निंग डाल देता हूँ जिससे कि मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूँ। मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ और वीडियोस पे जाता हूँ। वीडियोस पे जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मंथ्स एगो, यानी कि 10 महीने हो चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ डाले हुए, और इस वीडियो से लेकर मैंने यूनिटी का अकाउंट आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो क्लियरली अगर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो ये अकाउंट मेरे चेंज होते रहते हैं। कुछ डमी अकाउंट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, कुछ डमी अकाउंट मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। मेरे पास यूनिटी के काफ़ी सारे अकाउंट हैं जिन पे मैं मल्टीपल तरीके से वर्क करता हूँ अपने हिसाब से, और वही तरीका मैं आप लोगों को भी बताता हूँ जिससे वो आप कर सकते हैं। पर काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। इनको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आप एक ही अकाउंट्स में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, फाइनली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है जिसका नाम है योगो ऐप। अब इस ऐप को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो मेरे सामने इस तरीके से लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये यहाँ पर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इसका कोई डाटा यहाँ पर नहीं है। ठीक, और कुछ लोगों को यह समस्या आती है कि जो वो अर्न करते हैं, जो वो पैसा कमा रहे हैं, वो उनके बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मेरा जो बैलेंस है वो आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि $17 कब, 65 सेंट कब, 67 सेंट कब मैंने यहाँ पे अर्न किया, और $18 मेरे जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर बैलेंस के अंदर आ रहा है। पाकिस्तान में अगर आप लोग रहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो आईपी एड्रेस है, वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पे लगाया हुआ है कि वहाँ का आईपी चेंज होता रहता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है आपके अकाउंट को ब्लॉक कराने का। ठीक है, बेवजह ब्लॉक होते हैं आपके अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर 0 रेवेन्यू है, बिकॉज मैं आज आपको काम करके दिखाने वाला हूँ और लाइव ही मैं आपको पेमेंट दिखाऊंगा कि कितना आप अर्न कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने मैजिक अर्निंग ऐप का यूज़ किया होगा, है ना। जिन लोगों ने मैजिक अर्निंग ऐप से पैसा कमाया है वो लोग मुझे नीचे कमेंट में बताएं, जिससे और लोगों को भी पता चले और वो भी मोटिवेट हों। मैजिक अर्निंग ऐप आपको कैसी लगी, जिसमें मैंने एंटी बैन होस्ट और हैक सीपीसी आपको दिया था और बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया था। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस अकाउंट को मैंने आज इसलिए ओपन किया है मिक्स टेक्निकल 1 दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरे अकाउंट भी काफ़ी पुराने हो गए हैं। ठीक है, मैं उन पर वर्क करता आ रहा हूँ और मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड नहीं होता है। आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों को आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सोल्व करेंगे और कैसे हम आज काम करने वाले हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्लियरली आप लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि $100 होने के बाद ही आपका जो पेमेंट है आप वो ले सकते हैं। और $100 कब होंगे, ठीक है, आपका बैलेंस यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में कब दिखाई देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपका बैलेंस जब दिखाई देता है जब आपको 30 दिन हो जाते हैं, और अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपका बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझ लो कि आपने किसी थर्ड पार्टी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट प्रॉब्लम में है। वो रिव्यू कर रहे हैं आपके अकाउंट को, इस वजह से आपका जो बैलेंस है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में नहीं आया है। ठीक है, तो क्लियरली आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, इसको आपको देखना होगा। यूनिटी जितना ज़्यादा सिंपल है, यहाँ से अर्न करना जितना ज़्यादा सिंपल है, उतना ज़्यादा सिंपल एड मोड पे वर्क करके अर्न करना भी नहीं है। यूनिटी आपको बहुत अच्छे से पैसा प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छे तरीके से आप इस पर सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बस वर्क करने का तरीका
आप लोगों को आता है, मैंने सिखाया हुआ है, पर आप लोग फॉलो नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको फिर बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। तो फाइनली आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें कि कैसे कैसे आपको क्या क्या इसके अंदर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ डेस्कबोर्ड पर, और डेस्कबोर्ड पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर अभी कुछ भी रेवेन्यू आज का और कल का परसों का कुछ भी रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं है, क्योंकि मैं इस अकाउंट पे काम नहीं कर रहा था। आज मैं आपको इस पे काम करके दिखाऊंगा। तो आज देखेंगे कि हमारा लाइव में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ये अकाउंट हमें कितना प्रोवाइड करता है, यानी कि कितना पैसा हमें मिलता है। $1 मिलता है या $10 मिलता है या $25 मिलता है, कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का $17 भी मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, मैंने केवल एक ऐप डाउनलोड किया था इस अकाउंट से और मुझे $17 मिल गया था। ठीक है, $17 एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो फाइनली इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बाद में अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आपके पास ज्ञान नहीं है तो उसको लो इस वीडियो से, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मैजिक अर्निंग ऐप के बारे में बात कर रहा था, तो उसके पास मैं आपको ले जाता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो है मेरा चैटिंग का प्लेटफॉर्म यानी कि टेलीग्राम ओपन होगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, मैं उसको ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ दिखाई दें। उसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो फाइनली अब मैंने वो ओपन कर लिया है, तो आपके स्क्रीन पर भी वो आपको दिखाई देगा। तो मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा ये एमुलेटर ऑन है, और अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी उस स्क्रीन पर, जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो फाइनली आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा टेलीग्राम, जहाँ पर मैं लोगों से बातें करता हूँ, और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे बातें भी कर रहे हैं। इनकी भी प्रॉब्लम पता क्या है? इनकी भी प्रॉब्लम यही है कि ये वीडियो को ध्यानपूर्वक नहीं देखते, छोटी छोटी गलती कर जाते हैं और फिर बाद में मैसेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा वो जो ग्रुप है मैजिक, मैंने जहाँ पर आपको ऐप दी थी वो यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरा ग्रुप मैजिक अर्निंग ऐप। वैसे मेरे ग्रुप के अंदर 3000 से ज़्यादा लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये है मेरा रियल ग्रुप स्मार्ट अर्निंग, पर मैंने एक और ग्रुप बनाया था जिसका नाम है मैजिक अर्निंग ऐप, ठीक है। मैजिक अर्निंग ऐप मैंने यहाँ पर आपको ट्रायल दिया था, और बहुत सारे लोगों से मैंने वोटिंग पूछी थी, उनसे फीडबैक मांगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैजिक अर्निंग ऐप का परफॉर्मेंस फीडबैक मैंने यहाँ पे मांगा था, जिसमें मैंने लिखा था भाई एप्लीकेशन कमाल की है, $10 से ऊपर की अर्निंग हुई। ये 32% लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया, सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इसको वोट किया है। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर देखूँ तो 48 यूज़र्स ने इसको वोट दिया है, यानी कि ये जो यूज़र्स हैं इन्होंने कहा है कि भाई आपकी इस एप्लीकेशन से हमारी $10 से ऊपर की अर्निंग हुई है, ठीक है। अगर इन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन एक बार यूज़ कर ली तो इनके अकाउंट को मेरी एप्लीकेशन का चस्का लग चुका है। उसके अलावा अगर ये किसी थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं तो इनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये क्लियरली मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर एंटी बैन होस्ट लगा होता है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको केवल इसी एप्लीकेशन को यूज़ करना होगा। इसके अलावा आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं करेंगे, और करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बिकॉज उसके अंदर एंटी बैन होस्ट नहीं होगा, जो कि आपके अकाउंट को सेफ नहीं रख पाएगा और आप डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मैजिक अर्निंग ऐप है, ये काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ की है, और 59 लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखें खोल दी हैं और 14 लोगों ने पप्पी कर दी है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये ऐप पसंद आई है। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा लोग इस चैनल के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की थी और बहुत सारे लोगों को बेहद पसंद आई। आज मैंने एक इसके अंदर वॉइस भी भेजी है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो इसमें जाकर सुन सकते हैं। मैंने लोगों को यही बताया है कि आप लोग बात को सही से सुनते नहीं हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर मैं आपको गाइड करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, और ये मेरा स्मार्ट अर्निंग ग्रुप है, इसके अंदर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अब आते हैं फाइनली बात पर, जहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, अपने अर्निंग पर लेके जाता हूँ मैं वापस से आपको, ठीक है। तो हम वापस से आ गए हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट की कुछ सेटिंग की हुई है, ठीक है। वो सेटिंग्स क्या हैं मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। योगो, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट नेम दिया था, योगो ऐप, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डाटा अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे कोई डाटा नहीं है।
मैं जाता हूँ मोनेटाइजेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म्स के अंदर, ठीक है। तो प्लेसमेंट आईडी के अंदर मैं जब जाऊँगा, प्लेसमेंट आईडी के अंदर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे मेरी प्लेसमेंट आईडी दिखाई देगी। ये वाली प्लेसमेंट आईडी मेरी है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं गेम आईडी, ठीक है, यही आपकी एडवर्टाइजमेंट आईडी होती है। यहाँ पर मैंने जो है प्ले स्टोर का अकाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्ले स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। प्ले स्टोर का मतलब है कि आपकी एंड्रॉयड वर्जन, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन वाली एप्लीकेशन पे आपको ये वाली आईडी डालनी है। अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल के अंदर ISO होता है, तो ISO वाली जो एप्लीकेशन होती हैं उसमें अगर आपके पास एप्पल है तो आप ये ऊपर वाली आईडी डालेंगे, ठीक है, ये वाली। हमारे पास एंड्रॉयड है तो हम एंड्रॉयड वाली आईडी को कॉपी करेंगे। हमने कर लिया कॉपी। उसके बाद हमें कुछ सेटिंग्स को देखना होता है जो कि होती है प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर। इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टेस्ट मोड लिखा हुआ आता है। इसको कुछ लोग जो है बंद करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको पेंसिल पे क्लिक करके आपको टेस्ट मोड को डिसेबल करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्ट मोड मैंने परमानेंटली डिसेबल कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैंने गूगल प्ले स्टोर को भी बंद किया हुआ है, ठीक है। आपको सेम ऐसे ही कर देना है। अब यहाँ पर हमारी इस अकाउंट की सेटिंग हो चुकी है। ये अकाउंट कैसे बनता है, कैसे इस अकाउंट को बनाना है, यूनिटी कैसे क्रिएट करना है, इसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जितना ज़्यादा पेमेंट देता है उतना ज़्यादा ऑनलाइन कोई और प्लेटफॉर्म आपको नहीं देता है, ठीक है। फाइनली हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये गेम आईडी को कॉपी करना है और अपने एमुलेटर पे जाना है। तो फाइनली अब मैं आपको अपना एमुलेटर ऑन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ मैजिक अर्निंग ऐप का प्रो वर्जन, और साथ ही साथ आप लोगों को ये बताता हूँ कि काम कैसे करना होता है और डिटेक्ट क्यों होते हैं आप और क्या कारण है आपके अकाउंट को ये यूनिटी पकड़ लेता है, आप जो वर्क करते हैं उसको पकड़ लेता है। यहाँ पर अब मैं फाइनली ऑन करता हूँ अपना LT प्लेयर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा है, ठीक है। साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, ठीक, तो आपको क्लियरली साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रो मैजिक, ठीक है। ये प्रो मैजिक ऐप मैं देने की बात कर रहा था, इसका ट्रायल वर्जन। तो इसका ट्रायल वर्जन आज के लिए ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर प्रो होस्ट है। एक तो खाली मैंने होस्ट बनाया था, पर मैंने अब जो बनाया है वो प्रो होस्ट है, मतलब पहले से ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रो मैजिक जो ये है, मैं इसको ओपन करता हूँ ऐप को, तो ये ओपन नहीं होगी। ये ओपन क्यों नहीं हो रही है? ये ओपन इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अपनी कंट्री में, अपने भारत में इस एप्लीकेशन को लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया में ही अगर मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा तो यूनिटी मुझे बहुत आसानी तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है। सबसे पहला रीज़न यही है कि अगर आप VPN भी यूज़ कर रहे हैं और आपका VPN डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो आपकी एप्लीकेशन तुरंत बंद हो जाएगी, जिससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। वो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, आप इंडिया की IP पर ट्रैक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फाइनली ये चीज़ काम करती है बहुत ही बखूबी तरीके से। अभी पीछे बैकग्राउंड में मैं अपना पेड वर्जन वाला VPN एक्टिवेट कर लेता हूँ। PC के लिए अलग VPN है, मोबाइल के लिए मेरे पास अलग VPN है। आपको जो चाहिए हो वो आप मेरे से ले सकते हैं। वैसे आपको एप्लीकेशन के साथ VPN फ्री मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी VPN यूज़ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप एप्लीकेशन को परचेज़ करने के बाद यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से एक VPN दिया जाता है जो कि स्पेशली उस ऐप पे वर्क करने के लिए ही तैयार किया जाता है। तो मेरा VPN कनेक्ट हो गया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं कनाडा से कनेक्ट हूँ, तो ये मुझे सीधा कनाडा पे ओपन कर दिया है और आपके सामने कनाडा का फ्लैग भी आएगा, नेम भी आएगा और IP भी आएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है कि हम जो है कनाडा पे पहुँच चुके हैं। एप्लीकेशन कनाडा पे ही ओपन हुई है, इंडिया पे ओपन नहीं हुई है। तो फाइनली अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर अपनी वो गेम ID को पेस्ट करूँगा और रन एड्स करूँगा, ठीक है। आप नीचे देखें, नीचे क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी बैन होस्ट, ठीक है। अभी जब मैं जैसे ही रन ऐड करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया प्रो होस्ट एक्टिवेट, यानी कि बैकग्राउंड में मेरे डिफ़ॉल्ट IP के साथ जो है
उस पर ये अब वर्क करने लगा है। प्रो होस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर ऐड शो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जल्दी ऐड शो होता था, पर अब आपको टाइम लगेगा बिकॉज ये प्रो होस्ट है। प्रो होस्ट में थोड़ा सा ऐड शो होने में टाइम लगता है क्योंकि ये आपके डिफॉल्ट आईपी के साथ रन होकर आगे चलता है, बढ़ता है। आप देख सकते हैं आपका जो ऐड है वो आना यहाँ पर चालू हो गया। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो ऐड है यहाँ पर आना चालू हो गया है। मैं वॉइस थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक से ऐड नहीं आएंगे, हर बार अलग ऐड आएगा और हर ऐड अलग ही सीपीसी का होता है। मतलब हर किसी ऐड की अलग अलग सीपीसी होती है। मैं यहाँ पर केवल 20 ऐड देखूंगा और उनमें से केवल मैं एक ही एप्लीकेशन को अब डाउनलोड करूंगा। मैं केवल एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। मैं 20 एड्स देखूंगा और 1 एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा और इसको मैं कर देता हूँ कट। पहले ऐड पे कभी भी क्लिक नहीं करना होता है। सेकंड ऐड आएगा, हमें इंतज़ार करना है। अगर आप नीचे देखें तो नो इंटरनेट कनेक्शन लिखा आ रहा है। ये होस्ट एक्टिवेट जब रहता है तो ये आपके डिफ़ॉल्ट आईपी को उससे लिंक होकर चलता है, जिस वजह से यहाँ पर नो इंटरनेट एक्सेस लिखा हुआ आता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऐड आने पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऐड है वो रन कर रहा है और अच्छे खासे ऐड आपको शो हो रहे हैं। हर बार एक अलग ऐड आएगा, अलग एप्लीकेशन का आएगा और हर एक एडवर्टाइजमेंट की अलग अलग सीपीसी होगी बिकॉज इसके अंदर 2 होस्ट लगे हुए हैं। एक तो एंटी बैन होस्ट लगा हुआ है, एक हैक सीपीसी होस्ट लगा हुआ है, जो कि एक साथ रन हो जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकंड ऐड पे भी मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैंने इसको कट कर दिया। मैं यहाँ पे इंतज़ार करूंगा तीसरा ऐड आने का। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज इसके अंदर ही आपको सब चीज़ पता चलेंगी कि मैं कैसे काम करता हूँ और आपको कैसे काम करना है। क्या आपके एप्लीकेशन में एक ही ऐड दोबारा आते हैं? अगर ऐसा है तो ये डिटेक्ट होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर लूँगा, जो फाइनली आप लोगों को दिख रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पे रिपीट ऐड आते हैं तो समझ जाओ कि आपकी डिवाइस डिटेक्टेबल है, वो डिटेक्ट हो रही है। उसके अंदर जो होस्ट है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा बिकॉज आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो डिटेक्टेबल है। उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा, एक से ऐड नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और मेरे को ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री नहीं खुल रही है या ये एप्लीकेशन हमारी कंट्री में अनेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो आप ये समझ जाओ कि आप डिटेक्टेबल हो रहे हो। मेरे प्ले स्टोर पे कुछ नहीं आया, आप देख सकते हो। मैं बल्कि कनाडा की ऐप को ओपन किया हूँ पर मेरे प्ले स्टोर पे ये लिखा हुआ नहीं आया कि दिस एप्लीकेशन नॉट फॉर योर कंट्री, ठीक है, कि ये एप्लीकेशन आपकी कंट्री के लिए नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया। सीधा मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पर ऐड ओपन हो गया और प्ले स्टोर भी कनाडा पर ही चल रहा है। आप देखेंगे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में भी टाइम नहीं लगाएगा। यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है पर बैकग्राउंड में ये डाउनलोड मार देगा, बहुत तेज़ी से मारेगा। आप देख सकते हैं 4%, 21%, 44%, 65% स्पीड आपको चाहिए होती है इंटरनेट की। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपका वीपीएन ही नहीं दौड़ेगा, ठीक है। ये वीपीएन के साथ इतना तगड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब इस ऐप को मैंने जैसे ओपन किया, अब इस ऐप को मैं केवल 20 मिनट्स के लिए यूज़ करूँगा, ठीक है। 20 मिनट मैं इस ऐप को कम्प्लीटली यूज़ करूँगा। कुछ लोग नहीं करते, वो सोचते हैं बस ऐप डाउनलोड किया उनका काम ख़त्म। नहीं भाई, उसको डाउनलोड किया ना तो उसको यूज़ भी करना है। और ऐसा भी कर सकते हो कि आप मतलब आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, 20 ऐड देख लिए, 1 एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली या 4 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली, क्योंकि कुछ लोगों को चुल होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। 4 मैक्सिमम है, ठीक है, उससे ऊपर जाना ही नहीं है आपको, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रो मैजिक हैज़ स्टॉप इट, ठीक है, स्टॉप लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। प्रो मैजिकल ऐप जो है वो बैकग्राउंड में स्टॉप हो चुकी है क्योंकि आप इस गेम के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। ये कोई एरर नहीं है, ये होस्ट का कमाल है। वो जब वीपीएन की एक्सेस उसको नहीं मिलती है तो वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, और एप्लीकेशन को भी एरर दे देता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को भी क्लोज होना पड़ता है। तो कोई डाटा नहीं जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है और हमारी जो ऐप है वो हमने डाउनलोड भी कर ली है।
अब इस ऐप को मुझे कुछ देर के लिए यूज़ करना है बस, ठीक है। मुझे नहीं आता ये पत्ते वत्ते खेलना, पर चलो देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए बस इस ऐप को, अरे कुछ भी खोल लो यार इसके अंदर, वो क्या है, यहाँ पे रूल्स पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। 20 मिनट्स के लिए हमें इस ऐप को यूज़ करना है, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 20 मिनट्स हो चुकी हैं, ठीक, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो 20 मिनट्स तो यहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मिनट्स मुझे हो चुकी हैं, आप ये समझ लीजिए। आपको 20 मिनट ही रुकना है, आपको ऐसे नहीं कहना कि भाई मुझे भी 20 मिनट हो गई काम खत्म, ना ना ना, आपको 20 मिनट ही रुकना है वहाँ पे, ठीक है। उस ऐप को 20 मिनट यूज़ करना है, कर लो यार, क्या जाता है, 20 मिनट तो यूज़ करना है। अगर उसका तुम्हें $3 या $4 या $5 मिल रहा है 20 मिनट का, तो क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बताओ मुझे, कोई समस्या है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों यूज़ नहीं करते। अबे भाई डाउनलोड किया तो उसको देखो ना, ऐप को क्या है उसके अंदर, ठीक है, जिससे कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचेगी किसके पास, यूनिटी के पास, कि भैया इस बंदे ने ऐप को डाउनलोड किया है इस कंट्री पे, तो इसने इसको यूज़ भी किया है, तो ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, अब बचे बाकी के 15 ऐड, वो मुझे देख लेने हैं, ठीक है। तो मैं 15 ऐड को देख लूँगा। मैं इस ऐप को अब क्लोज कर देता हूँ। ध्यान रखो, मैंने आपको डायरेक्ट क्लोज किया है, तो आप होम बटन दबा के, जो आपका होम बटन होता है ना, उसको दबा के जब कई सारी ऐप दिखने लगती हैं आपको, ठीक है, तो उसने आपको डायरेक्ट क्लोज कर देना है। आपको एप्लीकेशन को एग्जिट नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्लोज करना है। होम बटन पे क्लिक करेंगे, अपने फ़ोन के डिवाइस का जो होम बटन होता है ना, ठीक है, बीच वाला बटन होता है, होम बटन बोलते हैं उसको, जो बीच में होता है। एक तो बैक का होता है, एक साइड का होता है, एक बीच का होता है। आपकी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन की, ठीक है, उसमें होम बटन होता है एक, ठीक, उसको दबाएंगे और सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाती हैं जो भी रिसेंटली आपने खोली हैं, उसको फिर आप बंद कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं अभी करता हूँ, होम बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपके डिवाइस में आता है, जिसे आप स्लाइड करके बंद कर देते हैं, है ना। आपको केवल जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है उसको करना है ऐसे, प्ले स्टोर को ऐसे बंद नहीं करना, प्ले स्टोर को आपको बैक करना है, ठीक है, इस तरीके से। बैक करने के बाद फ़ोन का बैक बटन दबाना है, प्ले स्टोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अगर वो बंद हो जाती है तो, ठीक है। वीपीएन तो आपका चल ही रहा है, कनाडा पर ओपन हो गया। अब बचे हुए ऐड आपको देख लेने हैं। मैं यहाँ पर बचे हुए ऐड को देख लेता हूँ। प्रो होस्ट एक्टिवेट हो चुका है, ये थोड़ा सा समय लेगा ऐड को शो कराने में, ठीक है। तो आप पैनिक मत हुइएगा, ठीक है। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, भाई यार ऐड नहीं शो हो रहे, ऐड नहीं शो हो रहे, भाई टाइम लेता है वो चीज़, ठीक है। नया होस्ट है, ये नया होस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डिफ़ॉल्ट आईपी के साथ रन करता है, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ऐड है वो आ चुका है। एप्लीकेशन क्लोज हो गई थी, इसलिए यहाँ पर ये ऐड आ रहा है, दोबारा से चालू हो चुका है। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंस कंट्री आपके पास होती हैं आपके फ़ोन के आईपी में, यानी कि आपका जो वीपीएन होता है उसके अंदर, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और जो बचे हुए ऐड हैं वो फटाफट मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे तो कुछ ऐड देर से आ रहे हैं, कुछ ऐड बहुत जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमने जो ऐप बंद करी थी ना, इसका जो होस्ट था वो वहीं का वहीं रुक गया था, ठीक है। तो ये वहीं से चालू हुआ है, ठीक। तो जो ऐड आ गए थे उन ऐड को अभी दोबारा से आपको शो करा सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये जो ऐड है इनको क्लोज कर देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप कह रहे थे कि एक से ऐड नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या कहा है, अगर आप काम कर रहे हैं उस वक्त आपको एक से ऐड दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाओ कि आपकी डिवाइस डिटेक्टेबल है। अगर आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया फिर वो आपको ऐड दिखाई दे रहा है तो ऐसी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे दोबारा से रन हुई है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट ऐड का वेट करते हैं। यहाँ पर हमने 6-7 ऐड देख लिए हैं, बचे जो ऐड हैं वो हमें बस देख के इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये वाला हमने डाउनलोड किया था ऐड, ठीक है। अगर ये वाला हमने डाउनलोड किया था तो इसको हमें अब छेड़ना ही नहीं है, इसको याद रखना है हमें ऐड को कि भाई ये वाला हमने डाउनलोड किया था, इसी एप्लीकेशन को ही नहीं डाउनलोड करना, ठीक है। मान लो कि आपको मैंने कहा कि 20 ऐड में से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये वाला ऐड आ गया, आपने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ये जो अभी आपके सामने चल रहा है, ठीक। तो आपको दोबारा अगर आप कभी अगले दिन काम कर रहे हो यही ऐड आ गया तो आपको इसको डाउनलोड नहीं करना, इसको ध्यान रखना है कि मैंने ये वाला ऐड डाउनलोड किया था। चाहे तो आप फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लो तभी के तभी, ठीक है। तो ये जब सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ है, ठीक है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि एक सी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें,
क्योंकि वो पहले से ही आप डाउनलोड कर चुके हैं, उसका पैसा आपको पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। यूनिटी अपडेट होने में कुछ समय लगाता है, मतलब 1-2 घंटा लगाता है यूनिटी अपडेट करने में। आपकी जो अर्निंग होती है उसको अपडेट करने में 1-2 घंटा लेता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऐड अब नए नए आने चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे ऐड जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन बंद हुई थी वहीं से चालू हुए और उसी ऐड से अब आगे ही चल पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये सब कुछ मान लीजिए हमने 20 ऐड को देख लिया, ये मेरा लास्ट ऐड है, 20 ऐड है ये। ठीक है, 20 ऐड हमने देख लिए। ठीक, 1 एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की और 20 ऐड मैंने देख लिए। ये मेरे पूरे दिन का काम है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, इस ऐप को छेड़ना ही नहीं। भूल जाओ कि मेरे पास कोई ऐप थी, किसी ऐप से मैं सेल्फ अर्निंग कर रहा हूँ। अगले दिन देखना, अगली सुबह, ठीक है, फ्री होकर अपने काम से, जब भी आपको 10-20 मिनट मिले आप उस टाइम ये काम करना चालू कर सकते हैं। पर कुछ लोगों को लत होती है, उनको क्या होता है, नहीं भैया पूरे दिन ताड़ देंगे उसके ऊपर, एक ही दिन में $50 $60 करके छोड़ेंगे। नहीं मिलेगा वो आपको। ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ये करोगे तो मिलेगा, अपनी चलाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन को मैं होम बटन क्लिक करके बंद करूँगा डायरेक्ट। मैंने डायरेक्ट बंद किया अपनी एप्लीकेशन, मैंने बैक वैक नहीं किया। अब फिर प्ले स्टोर को भी मैं डायरेक्ट बंद कर दूंगा। जो बैकग्राउंड में अगर चल रहा है प्ले स्टोर तो उसको भी मैं डायरेक्ट बंद कर दूंगा। अब जो मैंने ऐप डाउनलोड की थी ये वाली, ठीक है, इस ऐप को मैं एक और बार ओपन करूंगा। वीपीएन खुला रहना चाहिए आपका। मेरा वीपीएन चल रहा है बैकग्राउंड में। ये कनाडा पर ही खुलेगी एप्लीकेशन। जो हमने डाउनलोड की थी ना, उस ऐप को हम दोबारा खोलेंगे। ठीक, जिससे कि ये रिकॉर्ड जाता है कि आपने इस ऐप को कितनी देर यूज़ किया, क्या इस ऐप पे आपने किया, क्या नहीं किया, ये सब जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ी सी देर और ऐप को यूज़ करेंगे। ठीक है, 20 मिनट यूज़ करने के बाद कभी 1-2 घंटे बाद आप फिर से आए अपने डिवाइस पर, अपने मोबाइल पर, और वो जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की थी उसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसे फिर पड़ा रहने देंगे अपने डिवाइस में। 3 दिन पड़ा रहने दो, 4 दिन पड़ा रहने दो, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। बस वो डिवाइस में पड़ी रहने दो। ऐप जो भी डाउनलोड कर रहे हो वो डिवाइस में पड़ी रहने दो। ठीक है, उसको तुम्हें बस कभी कभी खोल कर देख लो उस ऐप को। ठीक है, पर उसको पड़े रहने दो, 1-2 दिन पड़े रहने दो। ठीक है, अपनी डिवाइस के अंदर ये तुम्हें करना ही है। फाइनली इस बात को ध्यान रखना। अब मान लो कि मैंने इसको 5 मिनट्स और यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद मैं इस ऐप को बंद कर दूंगा। मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। और ध्यान रखिएगा, प्रो मैजिक ऐप का आपको डाटा क्लियर नहीं करना। अब ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके आपको डाटा जो है क्लियर नहीं करना। इसका स्टोरेज आपको क्लियर नहीं करनी है। ठीक है, इसकी स्टोरेज आप ऐसी रहने दीजिए। आपका जो होस्ट है वो ऑटोमेटिक इसको रिफ्रेश करता रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी हो रहा हो यहाँ पे, आपको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप इसे यहीं का यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको क्लियर डाटा नहीं करना है। और इन एप्लीकेशन को जिनको आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की और ये एप्लीकेशन डाउनलोड की, ठीक है, मतलब ये बहुत पहले की थी, तो ये जो एप्लीकेशन है ये और ये एप्लीकेशन मैंने अब तक रखी हुई हैं। ये तो अभी डाउनलोड की है, ये बहुत पहले की है। ठीक है, ये अब तक रखी हुई है इसके अंदर। तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को पड़े रहने देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भूल जाओ कि आपके डिवाइस में कोई ऐप हमने डाउनलोड की थी। उसको डिलीट नहीं करना, उसको पड़े रहने दो। ठीक है, 3-4 दिन पड़े रहने दो पूरा अच्छे तरीके से। कुछ लोग उसे डिलीट कर देते हैं, उसका क्लियर डाटा मारते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। क्लियर डाटा जब करना होता है जब आपका पूरा दिन हो जाए। पर मैं अब वो भी कह रहा हूँ कि वो भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंटीबैन प्रो होस्ट इसके अंदर चल रहा है। उसके लिए आपको अब कुछ करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। बस जैसा मैंने बताया वो रूल्स फॉलो करो और अर्निंग करो। ये मैंने काम कर लिया कम्प्लीटली। बस मैं अब इस ऐप को जो है क्लोज कर दूंगा। मैं इस एमुलेटर को बंद कर दूंगा, एग्जिट कर दूंगा, और अपने एंड्रॉइड डिवाइस है तो एंड्रॉइड डिवाइस को एग्जिट कर दूंगा और वापस से अपने अकाउंट पे आऊँगा और बैक जाऊँगा और चेक करूँगा कि मेरे यहाँ पर कितनी अर्निंग हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरी इस योगो एप्लीकेशन के अंदर $1.70 आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी मेरा यहाँ पर कोई डाटा नहीं था। मैं आपको चेक करवा देता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर। ठीक है, यहाँ पर मेरी जो गेम आईडी है वो आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये रहा, योगो है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के सामने रिपोर्टिंग पे जाऊँगा, मोनेटाइजेशन पे, प्लेसमेंट्स आईडी पर जाऊँगा, और यहाँ पर मेरी जो आईडी है वो एक्टिवेट हो चुकी है, ग्रीन हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है। और यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ डैशबोर्ड पर जाकर, तो मेरी जो अर्निंग है वो यहाँ पर टुडे रेवेन्यू में शो होनी चालू हो चुकी है। मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की जिसका मुझे $1.70 मिला। इतना ज़्यादा ECPM आपको कहाँ मिलेगा? केवल और केवल ECPM आपको मिल रहा है हैक CPC के वजह से।
ठीक है, वो आपको हाई क्वालिटी के एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है। $1.70 आपको लाइव आप लोगों के सामने मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि भाई आप कहे थे कि 2 घंटे में अपडेट होगा। ठीक है, जब आप एंटी बैन होस्ट का यूज़ करते हैं तो इतना टाइम आपको नहीं लगता है, पर अगर आप काम करते हैं तो आपको 2 घंटे से ऊपर ही लगेंगे, गारंटीड लिखवा लो। ठीक है, अगर आप कोई थर्ड पार्टी का यूज़ करते हैं 2 घंटे से ऊपर लगेंगे और वो पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। ये पैसा आपको मिलेगा इन रुपीज़ में करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 97 रुपये यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में कमा लिए। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है कमाल की एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे इसको बहुत अच्छा तगड़ा रिव्यू दिया है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है, आप लोग इस एप्लीकेशन को, इसका जो ट्रायल है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इस एप्लीकेशन का ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, पहले खुद अर्निंग करके देख सकते हैं, उसके बाद आप इसका प्रो वर्जन परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। काम करने का तरीका मैंने आपको कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर बताया है और इसका पूरा 1 दिन के लिए मैं आपको ट्रायल दे रहा हूँ। सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी को आप अपने यूनिटी का अकाउंट बनाना सीख सकते हैं ऊपर आई बटन में। और उसके बाद आप इस कंप्लीट, अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने पहली मैजिक एप्लीकेशन को यूज़ किया था वो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा कि आपकी कितनी अर्निंग हुई थी और कोई समस्या आई थी तो वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा और आगे मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँगा और आपको उसके बारे में फीडबैक या रिप्लाई दूंगा। तो गाइज़, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको ट्रायल मिलेगा इस वीडियो के डालने के 20 मिनट बाद। ठीक है, आप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को कम्प्लीटली लाइक कर लीजिएगा और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आगे मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, अब हम लाइव में बातें करेंगे। ठीक है, मैं डिस्कॉर्ड का एक सर्वर क्रिएट करूँगा जहाँ पर हम कॉलिंग पे बातें करेंगे, लोगों से उनकी लाइव समस्या हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम मैं जल्दी कर लूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 150 लाइक से ऊपर लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे भाई। ध्यान रखिए अपना।